नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कॉपलासेस 1M। एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम अभी चल रहा है 22 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर संपन्न हुआ है उसका एनालिसिस देखने वाले हैं हम। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने इसमें पहले शिफ्ट के भी सवाल जोड़े हैं। पूछा गया था पिंक सिटी कहाँ स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा जयपुर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछी गई थी। उत्तर हो जाएगा 8,848.86 मीटर। 2020 की माप के अनुसार है। राजस्थान के सीएम कौन है वर्तमान में? अशोक गहलोत हैं। कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। कस्तूरी रंगन कमेटी किससे संबंधित है? नई शिक्षा नीति से संबंधित है। 29 जुलाई 2020 को ये जो शुरुआत हुई थी इसकी ये लागू हुई। या सिंध सभ्यता की गलियाँ कैसी थीं ये भी पूछा गया था। जो ऑप्शन में होगा वही लगाना होगा। सीधी, चौड़ी, समकोण ये तीनों हैं। हल्के साज कहाँ से मिले हैं? उत्तर है कालीबंगन राजस्थान में। यूनिटी ऑफ पीस कहाँ स्थित है? राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। पर्पल कप किसे दिया गया है 2021 का? हर्षल पटेल को दिया गया है, जो गेंदबाजों को दिया जाता है ये। उन्होंने 32 विकेट लिए हैं। अरुणाचल की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई थी। कांगटो है सबसे ऊंची चोटी अरुणाचल की। अरुणाचल की राजधानी ईटानगर। राज्यपाल बी डी मिश्रा हैं। पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 20 फरवरी 1987 को इसकी स्थापना हुई थी। सैफ महिला टूर्नामेंट किसने जीता है? विजेता है भारत और उप विजेता रहा नेपाल। नेपाल ने इसकी मेजबानी की थी 2019 में। अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट विश्व कप 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। विजेता था बांग्लादेश। उप विजेता रहा भारत। जो अगला होने वाला है 2022 में उसका आयोजन वेस्ट इंडीज में होगा। रानी की बाव कहाँ स्थित है? गुजरात के पाटन जिले में स्थित है, सरस्वती नदी के किनारे। अंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी जो झारखंड में स्थित है। 1857 की क्रांति का समापन कब हुआ? 10 मई 1857 से 8 जुलाई 1859 तक चली थी। बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन था, जो 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 9 दिसंबर 1947 से इसकी शुरुआत हुई थी। पहले जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी 389 यानी 389। संविधान जब पारित हुआ 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पूर्णतः लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी 15। संविधान सभा के गठन की मांग 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। संविधान लिखने वाली सभा के सदस्यों की संख्या थी 299। इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति को माफ कर सकता है? उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 72। राष्ट्रपति से संबंधित और अनुच्छेद आर्टिकल 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो 155 आर्टिकल 155 के अंतर्गत होती है। आर्टिकल 153 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 154 के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित हैं। आइए अब देखते हैं पहली शिफ्ट के जो सवाल पूछे गए हैं। पूछा गया था राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत करता है? तो आर्टिकल 155 सही आंसर हो जाएगा। हिंदी के शब्द थे चिंता करने वाला, चिंता करने वाले को कहते हैं चिंतित। हिंदी का शब्द था चिंता करने वाले के लिए एक शब्द चिंतित। हिंदी के शब्द थे चिंता करने वाले के लिए एक शब्द। सही उत्तर हो जाएगा चिंतित। सही उत्तर हो जाएगा चिंतित। 15वां G20 सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ?
सही उत्तर हो जाएगा रियाद में, सऊदी अरब के रियाद में। सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल और रियाद राजधानी है। ये भी हिंदी से था एक और। जिसकी संतान ना हो उसके लिए क्या कहते हैं? एक शब्द बताइए। सही उत्तर हो जाएगा निसंतान। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तकें पूछी गई थी, तो उत्तर है केसरी जो मराठे। दो पुस्तकें हैं बाल गंगाधर तिलक की बाल गंगाधर तिलक की दो पुस्तकें बाल गंगाधर तिलक की पुस्तकें पूछी गई थी, केसरी और मराठा, इनमें से कोई भी होगी तो ऑप्शन हो जाएगा वो वाला। केसरी मराठी भाषा में है और मराठा अंग्रेजी भाषा में है, याद रखिएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना पूछी गई थी, 26 दिसंबर 1925 को स्थापना हुई। सार्थक शब्द का विलोम पूछा गया था, निरर्थक। उत्तर हो जाएगा सार्थक शब्द का विलोम पूछा गया था, निरर्थक। उत्तर हो जाएगा निरर्थक। उत्तर हो जाएगा निरर्थक, 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 निरर्थक। सही ऊसर शब्द का विलोम शब्द, सही उत्तर हो जाएगा उर्वर। ऊसर शब्द का विलोम पूछा गया था, सही उत्तर हो जाएगा उर्वर। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, जो 1929 में हुआ था, रावी नदी के किनारे लाहौर में। भारत की जीडीपी दर 2020-21 में कितनी रही थी? माइनस में 3, तो सही उत्तर हो जाएगा -7.3%। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों डेली अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।